क्या है ये? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। और देश में कई जगह पर क्या है? TET, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम, CTET, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी, HTET, REIT, PTET, UPTET। इस प्रकार से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब से इस प्रकार के टेस्ट आए हैं देश में भर्तियों का भट्टागोल हो गया। तब से अब तक सुविधा नहीं हुई, युवाओं के सामने गड़बड़ हो गई। और इस CET के ऊपर तो रोज सुबह शाम, सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, अगले दिन सुबह फिर बोलते हैं कुछ, अगले दिन दोपहर में कुछ बोलते हैं, फिर शाम को फिर कुछ बोलते हैं। इस प्रकार से कहानी है और धूल में लठ लग रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब उन्होंने अपने आंख नाक कान सब बंद कर लिए हैं। जैसे कहो आपने बिना खर्चे बिना पर्चे, बोला हाँ मुझे पता है कि क्या बोलेगा, कि तू बैठ जा, तेरी नहीं चलेगी। उससे आगे तो अब अंतर्यामी उनको सुनने की बात ही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बच्चे बोलते हैं सर CET को क्वालिफाई कर दो। ये बच्चों की मांग जायज है। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में भी, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक वे है जो टॉपर्स है, इनका भी लॉस है, और दूसरे वे हैं जो नॉर्मल है, उनका भी लॉस है। क्या लॉस है? टॉपर्स का क्या लॉस है? अगर ये क्वालिफाइंग नहीं किया गया तो इस पर केस होगा। लिखवा लो। मेरे पास कई टीम आली जो कि केस करने को तैयार बैठे। अगर ये क्वालिफाइंग नहीं हुआ तो इस पर केस होगा, और अगर केस होगा तो 4 साल तो गए। तो जो ये टॉपर्स अपनी मूंछ बना के बैठे हैं ना, जो ये सोच रहे हैं कि क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए और हमें चांस ज्यादा मिलेंगे, ये भर्ती पूरी नहीं होगी, बीच में अटकेगी। ये टॉपर्स का बड़ा लॉस है। जो मैंने बोला समझ में आया? वेरी गुड। अब नॉर्मल लोगों का लॉस कैसे है? पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज 4 गुना लोगों को बुलाएंगे। क्या? पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज 4 गुना। समझ में? एक एग्जांपल लेते हैं। पुलिस का फॉर्म आता है, हरियाणा पुलिस, वैकेंसी आती है मान लिया 6000। इसमें जर्नल की पोस्ट मिलेंगी 3000। गुणा 4, कितने लोग बुलाएंगे? सब समझ गए? फिर कलर की वैकेंसी आती है, मान लिया 5000। इसमें जर्नल वाले मान लिया 2500। कितने लोगों को बुलाएंगे? कितने लोग? 10,000। मेरी बात समझ गए? यस सर। बोलो ना। यस सर। पुलिस में 12वीं पास अप्लाई कर सकते, क्लर्क में 12वीं पास अप्लाई कर सकते। मेरी बात सभी समझ रहे हैं? यस सर। या नहीं समझ रहे हैं? अब ग्राम सचिव की वैकेंसी आती है। ग्राम सचिव में मान लिया 2000 पोस्ट आती है। जर्नल की है 1000। बुलाएंगे किनको? 4000 को। आ रहा है समझ में? इस हिसाब से 12 और 10 22 और 4 26 बुलाए जाने चाहिए। पहले सुनो, बाद में ताली बाद में बजाना। तुम भी बैठ जाओ 2 मिनट। अब कितने लोग बुलाए जाने चाहिए थे? 26 12 10 22 26 26 कितने? 26 कितने? 26 बुलाए कितने जाएंगे? इस 12000 में ये भी आ गए, ये भी आ गए। ऐसी 64 वैकेंसी है। उसके अंदर वो टॉपर्स वाले ही आएंगे, बाकी सब लोग नहीं आएंगे। पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज 4 गुना लोगों को बुलाने का प्रावधान किया है। तो जो टॉपर्स बच्चे हैं, मान लिया एक कैंडिडेट है, उसकी एलिजिबिलिटी है, उसने MA कर रखा या BTech कर रखा, तो वो डिप्लोमा में भी आ जाएगा, JEE में भी आ जाएगा, उन सारी चीजों में आ सकता है, तो सारी जगह भरेगा। आ रहा समझ में? बोलो। यस सर। गुना 4 जो होना चाहिए था ना, वो तो 50 आदमियों को बाहर करेगा।
50 कैटेगरी में उसकी गिनती आएगी, 50 जगह से बाहर कर देगा, आया ना। तो इस प्रकार से तो ये टोटल गुना 4 होने चाहिए थे, गुना 4 भी नहीं है। बात क्लियर हुई? एक जगह अप्लाई करते, दूसरी जगह ना करते तो 75% वैसे जाने थे। तो ये मामला गड़बड़ है। इसका समाधान क्या है? क्वालिफाइंग नेचर। अभी इस बात के बारे में सरकार के पास वैसे बहुत बार बताया जा चुका है, पर सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है, कोई सुन नहीं रहा है। इस भर्ती को अगर तुम्हें बचाना है तो इसको क्वालिफाइंग नेचर के लिए तुम्हें थोड़ा सा आवाज उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गोली मारनी है, हैशटैग अतिक है। दूसरा, बम फोड़ना है, हैशटैग भगत सिंह। तुम्हें कुछ ऐसा तोड़ फोड़ की गतिविधि करनी है, आग जलानी है, हैशटैग ये अग्निवीर। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हम लोगों ने बहुत बार आवाज उठाई है, बहुत बार सही तरीके से जो है आवाज उठाई गई है, उस तरीके से हमें जो आवाज उठानी चाहिए। एक तो 23 तारीख को ट्विटर कैंपेन है, ट्विटर कैंपेन के ऊपर मैं ट्वीट कर दूंगा, उसको तुम ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कर देना, कोट ट्वीट कर देना। मेरी बात समझ रहे हो? जिसको ये नहीं आता करना तो अपनी क्लास के 1-2 बच्चे से पूछ लेना, अपने फोन को लेकर के आना। सभी लोगों को यहाँ पर हम जो 23 तारीख को कोट ट्वीट और जो ट्वीट, ये काम तब तक एक दूसरे से सीख लेना, और किसी को ना आता हो तो मेरे से पूछ लेना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये काम सिर्फ सोनीपत की ब्रांच से नहीं होगा, जितनी ब्रांचेस जहां जहां पर भी है, हर जगह से इस प्रकार की चीजों को जो है आवाज उठानी चाहिए। और अलग अलग करने की बजाय मेरा मन ये करता है कि सभी लोग 2-2, 3-3 बस भर करके यहाँ पर पहुंच जाओ, एक जगह से बहुत बड़ा सा जो है प्रदर्शन, जुलूस और जो है जो शक्ति प्रदर्शन होता है, सरकार को चिताए कि भाई या तो सरकार हमारी मांगे माने, वरना इलेक्शन में दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। क्यों? इसके पहला जो पहला प्राइम इसकी मांग होगी वो रहेगी सीईटी क्वालिफाइड। मेरी बात समझ गए? दूसरे नंबर की जो हमारी मांग रहेगी रिक्रूटमेंट रेगुलर। मैंने गलत लिख दिया, 4 साल से भर्ती नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है? तीसरे नंबर पर हम लोगों को करना चाहिए फेयर सिलेक्शन। केंद्रीय विद्यालय के पेपरों का भी क्या हाल हुआ, रेलवे के एग्जाम्स का क्या हाल हुआ था, तो जो इस प्रकार के जो ये फेयर सिलेक्शन आया ना। और 4थे नंबर पर हमें करना चाहिए टैक्स फ्री एजुकेशन। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इस बात पर अगर तुम एग्री हो कि हाँ हमें ये करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो कि आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं और जो कि आईसीएस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो अलग अलग जगह से कमेटियां बना करके कई बार आ लिए। उन्होंने कहा है कि अगर ये क्वालिफाइंग हो जाता है तो सही, नहीं तो केस करने को तैयार बैठे। रिक्रूटमेंट रेगुलर के ऊपर डिमांड रहनी चाहिए, फेयर सिलेक्शन, टैक्स फ्री एजुकेशन। मैंने जो बोला समझ में आया? कल मैं चेयरमैन साहब के पास गया था, वहां पर जाकर के मैं डिस्कस करके आया था। मैं आज शाम को एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में जो जो क्वेश्चंस तुम लोगों ने मेरे से पूछे थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने वहां डिस्कस किया था, उनका रिप्लाई क्या था वो मैं बता दूंगा। मैंने उनसे डिस्कस किया था कि सर ये सही नहीं है, आपको ऐसे करना चाहिए। बोला भाई हम रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, वी आर नॉट फाइनल अथॉरिटी, हमारे पास ये नहीं है। हमें सरकार ने ये कहा है कि तुम ये करो, हमें निर्देश दिए सरकार ने, तो सरकार के निर्देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए क्या? सरकार के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। और जिस डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट ने हमें दी है, उस बात को हमने आगे पब्लिश किया है और उस प्रोसीजर को फॉलो किया है। हम इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में है नहीं। अब सरकार को बताओ। अब सरकार के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो पिछले
2 या 3 साल से तुमने नहीं देखा होगा मेरा और सीएम साहब का ज्वाइंट रूप से प्रोग्राम। मैं जाकर के इन बातों को उठाता हूं, टैक्स फ्री एजुकेशन की बात करता हूं, तो इन बातों का जवाब क्या दे? तो जहां मैं होता हूं वहां आते ही नहीं। टीवी चैनल वालों को साफ साफ बोलते हैं अगर परिमल वहां पर होगा तो मैं नहीं आऊंगा। अब जो इस प्रकार की बातें चलती हैं तो कितनी बार जो है स्पॉन्सरशिप्स और ये सब चीजें वहां जाकर के कैंसिल हुई, और ये जो है 1 साल से तो ज्यादा में जो कई बार प्रोग्राम से इस प्रकार से हुए हैं। अब ये हम वहां जाकर के गलत बात कौन सी कह रहे हैं, हमने कौन सा गलत तरीका अपनाया, कौन सी गलत बात है? इसी चीज में सरकार का फायदा, इसी चीज में तुम्हारा फायदा है। इन बातों को जाकर के बोला पानी मार और फलानी मार, तो इस प्रकार की जो भी बातें चलती है, पर कहानी ये है अब जो भी बोलता रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अंदर कमी है मैं उस बात को सुनता हूं, सुधार कर लेंगे। कमी है ही नहीं तो ऐसे बोलते रहो, भोगते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस बात को बहुत जबरदस्त तरीके से जो आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब ना तो सीएम सुन रहा और ना कोई भी मंत्री सुन रहा, ना कुछ भी, तो हम जाए कहां? ना कोई अफसर सुन रहा, ना सरकार सुन रही, ना पार्टी सुन रही, ना कोई नेता, ना कुछ भी। तो इलाज बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। एक जोरदार प्रदर्शन की रिक्वायरमेंट है, अगर तुम करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे पास बहुत बच्चे आ रहे हैं, बोला सर आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। तो तुम लोगों को भी मैंने उन लोगों की भावनाएं जो है संप्रेषित कर दी है इस चीज को। जब इस प्रकार का प्रोग्राम होता है तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी ऐसा प्रदर्शन हो। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, इस बात को हम काट के वैसे भी डाल देंगे। सोशल मीडिया के ऊपर हम जो है लगातार बोल रहे हैं, 1 हफ्ते से मैं लगातार बोल भी रहा हूं। 2 बातें सुनाता हूं तुम्हें। 5 सितंबर 2019 टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था यहाँ पर। उस टाइम पर तत्कालीन